हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-4 जब एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर हो, तथा 4x³ - 3x जब एक्स का मान 1 से बड़ा तथा 2 से छोटा हो है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है एक्स बराबर 1 पर सतत, ऑप्शन बी है एक्स बराबर 1 पर असतत, ऑप्शन सी है एक्स बराबर 2 पर सतत, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा जानेंगे। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है तथा उस फलन के अकॉर्डिंग हमें चार विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि उन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। हम इस प्रश्न को विकल्प के अकॉर्डिंग ही सरल करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए, विकल्प ए में आपको बोला गया है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है, और ऑप्शन बी में बोला गया x बराबर 1 पर फलन असतत है। इसका मतलब हमें एक तो x बराबर 1 पर सतत है या नहीं ये चेक करना है। ठीक है। फिर ऑप्शन सी बोला है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है। ठीक है। तो यानी आपको ये चेक करना है कि x बराबर 2 फलन सतत है या नहीं है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम केवल और केवल x बराबर 1 और x बराबर 2 पर इसको चेक करेंगे। आप फलन को ध्यान से देखिए। फलन में आपको दिया गया है कि x का जो मान है वो 1 से छोटा और बराबर दिया है, और x का मान 1 से बड़ा की कंडीशन भी इसमें दी हुई है। लेकिन अगर x बराबर 2 के लिए देखा जाए तो x बराबर 2 के लिए केवल और केवल लेस देन की कंडीशन दी गई है। इसलिए हम x बराबर 2 के लिए कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x बराबर 1 पर हमें फलन की बाएं सीमा भी निकाल सकती है, फलन की दाईं सीमा भी ज्ञात कर सकती है, और फलन का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः इसका मतलब या तो फलन सतत हो सकता है या असतत हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अतः x बराबर 1 पर हम फलन की संततता चेक करेंगे कि फलन सतत है या नहीं है। अतः तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फलन कौन सा है। तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया गया है 5x-4 जब x का मान 0 से बड़ा और 1 के छोटा और 1 के बराबर हो, और 4x³ - 3x जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। अब हम x बराबर 1 पर सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात करेंगे। आप देखिए x बराबर जब 1 है तब आपके पास में फलन होगा 5x-4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x का मान 1 है -4, यहाँ से इसे सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1। अब हम x बराबर 1 पर बाईं सीमा ज्ञात करेंगे, अर्थात x बराबर 1 पर LHL। LHL का अर्थ होता है बाईं सीमा, तो बराबर होती है सीमा h से 0 f ऑफ x बराबर 1 पर जांच करना। इसका मतलब 1 - h आएगा यहाँ पर। तो 1 - h का मतलब होता है जब x का मान 1 से छोटा हो, और x का मान जब 1 से छोटा है तब हमारे पास में फलन ऊपर वाला यूज करेंगे, अर्थात 5x-4। तो यहाँ पर लिखेंगे सीमा h से 0, यहाँ पर आएगा 5, x की जगह आएगा 1 - h और -4। तो ये आ गया हमारे पास में। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो आएगा सीमा h से 0, यहाँ पर आएगा 5-5h-4, या फिर इसे हम लिख सकते हैं सीमा h से 0, 5 - 4 हो जाएगा 1 -5h। यहाँ पर जब हम सीमा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा इसका मान 1, क्योंकि h की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो 5h हो जाएगा 0, तो हमारे पास में आ जाएगा 1। अतः है, इसलिए हम बोलेंगे कि L का मान आएगा 1। अब हम RHL के लिए याद करेंगे तो x बराबर 1 पर RHL अर्थात दाईं सीमा। तो दाईं सीमा हमारे पास में होगी सीमा h से 0 f ऑफ 1 + h। 1 + h का मतलब होता है जब x का मान 1 से बड़ा हो, और जब x का मान 1 से बड़ा है तब हमारे पास में नीचे वाला फलन है 4x³ - 3x। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सीमा h से 0
4 x क्यूब की जगह आ जाएगा 1 प्लस h का क्यूब माइनस हमारे पास में था 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस h। इसको सरल करने से अच्छा रहेगा कि इसमें डायरेक्ट सीमा पुट कर दो, तो हमारे पास में आएगा, आप यहाँ पे सीमा पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0। यहाँ से इसे सरल करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3, तो बराबर आ गया 1। तो हमारे पास में आर एच एल का मान आ गया 1। अब आप देख लीजिए, यहाँ से आपके पास में x बराबर 1 पर फलन का मान भी 1 आ रहा है, फलन की बाईं सीमा का मान भी 1 आ रहा है, और फलन की दाईं सीमा का मान भी 1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे चूंकि एफ ऑफ 1 का मान बराबर आ रहा है एल एच एल बराबर आ रहा है आर एच एल के, इसलिए हम बोलेंगे कि x बराबर 1 पर फलन f सतत है। अतः हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो बच्चों, हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि x बराबर 1 पर फलन सतत है तथा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।